Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes. और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा. Hello friends. Today we start chapter 4 of accountancy, class 11, which name is basis of accounting. Basis of accounting. How many bases are there? It means कौन से हमारे बेसिस हैं जिनके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट जो होता है वो किस बेसिस पर किया जाता है. देर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. यहाँ पर टू बेसिस हैं. फर्स्ट इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड इज़ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश नेम से ही आपको पता चल रहा है ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड देयर. कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी यहाँ पर? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओनली आएगा, नहीं, ये वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली नहीं आएगा यहाँ पर. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओनली का नहीं यूज़ करना है. यहाँ पर बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी. बोथ ट्रांजेक्शन वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट. इट मीन्स आपने वो जो अमाउंट है वो रिसीव किया है या नहीं किया है. इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को. चलिए, तो यहाँ पर कितने बेसिस हैं? टू बेसिस हैं अकाउंटिंग के. ठीक है, टू बेसिस हैं अकाउंटिंग के. फर्स्ट इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड इज़ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं. सॉरी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इट इज़ अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ ट्रांजेक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड. तो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने? व्हेन कैश इज़ ट्रांजेक्टेड, जब आपका कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और पेड, तो वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा. इतनी बात क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसकी एडवांटेजेस. अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ एडवांटेजेस होती हैं यानी कि इनके बेनिफिट और कुछ डिसएडवांटेजेस. तो कैश बेस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं. चलिए, एडवांटेजेस. इट इज़ अ सिंपल बेस. ये क्या है? ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है. सिंपल बेस है अकाउंटिंग का. क्लियर? फर्स्ट इज दिस इज द सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ये क्या होता है? ये अप्रोच किस लिए होती है? मोर ऑब्जेक्टिव. ये ज़्यादा है एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ एस्टिमेट्स और कुछ जजमेंट्स की ज़रूरत होती है. बाकी क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी ट्रांजेक्शन कैश में हुई हैं. ठीक है, कैश में हो रही हैं, तो इसलिए कैश की ट्रांजेक्शन से सारा रिजल्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा. Next one is this basis is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. ये उन transactions के लिए कंपलसरी है, उन बिज़नेस के लिए, उन एंटरप्राइजेस के लिए ज़रूरी है जहाँ पर मोस्टली ट्रांजेक्शन किस में होती हैं? कैश बेसिस पर होती हैं. इतनी बात क्लियर हो गई है. फर्स्ट चीज़ ये सिंपल बेस होता है. सेकेंड इसमें कुछ एस्टिमेट्स और जजमेंट होते हैं, बाकी तो सब रियलिटी होती है. और थर्ड वन इज़ ये वहाँ पर सुटेबल है, उन एंटरप्राइज में सुटेबल है जहाँ पर आपका कैश बेसिस सिस्टम फॉलो किया जाता है या जहाँ पर हमारी मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में रिकॉर्ड होती हैं. क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं. डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल. अब आपने क्या पढ़ा है? थर्ड चैप्टर में आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं अकाउंटिंग के. तो वहाँ पर आपने एक मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था जो ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है वो किसके इक्वल होंगी? एक्सपेंसेस के इक्वल होंगी. अब आप ये सोचेंगे इनकम एक्सपेंसेस के इक्वल होंगी तो प्रॉफिट कैसे होंगे? मतलब ये है मैचिंग प्रिंसिपल्स का, आपके जो खर्चे हैं वो इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अगर आपके खर्चे इनकम से ज़्यादा है तो बिज़नेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा. तो इसलिए क्या करना है आपको? अपने खर्चों को इनकम से ज़्यादा नहीं होने देना है, उसके इक्वल रखना है. तो दिस इज़ कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल. ये फॉलो नहीं करता है मैचिंग प्रिंसिपल्स को. इट डज़ नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ये कोई भी ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर नहीं देता है. किससे रिलेटेड? प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड. दिस सिस्टम डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स. अब आप पूछेंगे कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने मशीनरी परचेज की, दिस इज़ कैपिटल आइटम. एंड रिवेन्यू है आपने किसी को सैलरी पेड किया, दिस इज़ रिवेन्यू आइटम. क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे आपने तीन डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं. आपने ये तीनों डिसएडवांटेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग.
बहुत जल्दी से शॉर्ट नोट में हम इसको समझते हुए चलेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होता है जिसमें बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट। इट मीन्स आपने कहीं पर ट्रांजैक्शन कोई पर एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया है बट उसकी पेमेंट अभी नहीं की है, तो आप उसको एक्सपेंस मान लेंगे। इनकम है, आप अर्न कर चुके हैं बट आपने रिसीव नहीं किया है, तो आप उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस सिस्टम इनकम इज़ रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्न, जब वो अर्न कर ली गई है आपने, और एक्रूड या फिर वो एक्रू हुई है, तभी आप उसको इनकम अज्यूम कर लेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इफ़ हैज़ बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, बट आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, तब भी आप उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू कैश बेस्ड अकाउंटिंग। इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर देता है, किससे रिलेटेड? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर। ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है किसकी? बिजनेस की। किसकी? बिजनेस की, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये मोर सिग्निफिकेंट है एज़ कम्पेयर टू कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये ट्रू फेयर व्यू पिक्चर देता है, किससे रिलेटेड? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ये कंप्लीट पिक्चर शो करता है बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। चलिए, दिस इज़ आर एडवांटेजेस। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिसएडवांटेजेस। दिस सिस्टम इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल उतना नहीं है जितना आपका कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग सिंपल है। द अकाउंटिंग प्रोसेस टू इलेबोरेट। इसमें पूरा इलेबोरेट, पूरा बिल्कुल अच्छे से ब्रीफली डिस्कशन करके सब कुछ बताया गया होता है, पूरा इलेबोरेट किया गया है इसमें ट्रांजैक्शंस को। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। चलिए फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा है 2 बेसिस होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती हैं, सिंपल होता है। इसमें कोई ज़्यादा जजमेंट्स इसमें कुछ जजमेंट्स वगैरह होते हैं। ये सूटेबल है किसके लिए? जहाँ पर ओनली कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। एडवांटेज क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। ट्रू फेयर व्यू पिक्चर शो नहीं करता है। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ये कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग वो होती है जहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन, जहाँ पर हमारी इनकम जो है अर्न हुई है बट आप उसको रिसीव नहीं किया, लेकिन आप तब भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। इसके एडवांटेजेस हैं, ये एज ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज़ कम्पेयर टू कैश बेस्ड अकाउंटिंग। ट्रू फेयर व्यू पिक्चर देता है और कंप्लीट पिक्चर शो करता है बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ये सिस्टम सिंपल नहीं है जितना कैश बेस्ड ऑफ सिस्टम जो है सिंपल है। डिसएडवांटेजेस की, और ये ज़्यादा इलेबोरेट है। चलिए, आई होप आपको इतनी हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। आगे हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखते रहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।